हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन केमिस्ट्री की कक्षा। मेरा नाम है हिमांशु और आज जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर की सीरीज का फिफ्थ लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं राउट्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? जिसके अंदर राउट्स लॉ देखेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉलिड इन वोलेटाइल लिक्विड के अंदर हमें डिसोल्व करना रहेगा, वो वाला लॉ हम आज पढ़ने वाले हैं। इसका प्रीवियस लेक्चर था जिसके अंदर हमने हेनरी लॉ देखा था, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, लिक्विड के अंदर गैसियस मोल्स, ठीक है, गैसियस सॉल्यूट को ऐड करते थे। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर गैसेस को डिसोल्व करते थे। राउट्स लॉ के आज का लॉ जो हमें पढ़ना है राउट्स लॉ, उसमें क्या करेंगे, लिक्विड के अंदर सॉलिड सब्सटेंस को डिसोल्व करेंगे। क्या करेंगे? लिक्विड के अंदर सॉलिड सब्सटेंस को डिसोल्व करना है। वो किसके अंदर देखेंगे? हम राउट्स लॉ के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो यार राउट्स लॉ स्टार्ट करने के पहले कुछ उसकी बेसिक टर्म रहती है। ठीक है, जैसे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, पहली जो हमारी टर्म है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? ठीक है, तो वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो होता है द प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर मान लो कि हम कोई भी वाटर, ठीक है, वाटर को जब हम बॉईल करते हैं बाउल के अंदर, ठीक है, तो जब वो वाटर को हम बॉईल करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मान लो ढक्कन से उसको क्या कर देंगे, किसी भी चीज से उसे ढक देते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कंटिन्यूस उसको बॉईल करते रहेंगे, तो जिसमें क्या होगा, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो ऊपर हमने ढक्कन रखा है वो प्रेशर से ऊपर नीचे होने लगेगा। ठीक है, जो उसके अंदर की वेपर होगी ना, वो क्या होगी, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, जितनी ज्यादा उसकी वेपर बनेंगे उतना ही ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, उतना ही ज्यादा उसका एक वेव प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो हमने बाउल रखा है बॉईल होने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर जो ढक्कन रखा है वो क्या होगा, ऊपर नीचे उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो वो जो होता है वो होता है वेपर का प्रेशर। ठीक है, जो वेपर होगी वो अपना प्रेशर एग्जर्ट करती है। ठीक है, जैसे जैसे उसको टेम्परेचर मिलता जाता है वैसे वैसे। ठीक है, तो वही होता है हमारे पास वेपर प्रेशर। ये क्या होता है? अ प्रेशर एक्सर्ट बाय अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, वो होता है वेपर प्रेशर। ठीक है, कोई भी लिक्विड का जब उसका वेपर जितना बनता है, ठीक है, वही क्या होता है उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, वो जितना ज्यादा कोई भी लिक्विड जितना ज्यादा अगर वेपर बना पाता है तो उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा बनता है। ठीक है, वो ही होता है उसका जो वेपर बनेगा। ठीक है, जो वेपर बनाता है कोई भी लिक्विड वही क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, दूसरी टर्म आती है वोलेटाइल सब्सटेंस। दूसरी टर्म हमारे क्या पता होनी चाहिए हमें राउट्स लॉ पढ़ने के लिए, वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं। ये तीन ही टर्म है, वेपर प्रेशर, वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ये राउट्स लॉ के अंदर बहुत सी बार हमें सुनने मिलती है। ठीक है, तो ये तीन टर्म हमें पता होनी चाहिए। दूसरी क्या टर्म होती है? दूसरी टर्म होती है अपने इसके अंदर जो आती है वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? तो वोलेटाइल सब्सटेंस वो तरह के सब्सटेंस होते हैं जो इजीली एवापोरेट हो जाते हैं। उस तरह का सब्सटेंस जो इजीली एवापोरेट हो जाए एक नॉर्मल टेम्परेचर। मान लो कि हम कोई ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसे हम नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल जो हमारा रूम टेम्परेचर पे अगर हम रख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इजीली क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। इजीली क्या हो जाएगा, गैसेज या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर रहता है, हम पेट्रोल की बात करें, अगर हम पेट्रोल को ओपन में रख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, पेट्रोल अपने आप ही हवा में गैसियस फॉर्म के साथ मिल जाता है। ठीक है, अपने आप ही क्या हो जाता है, एटमोस्फेयर के अंदर मिल जाता है। तो पेट्रोल क्या हुआ हमारा, वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो वो सब्सटेंस की जो इजीली रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे इजीली क्या हो जाए, इजीली एवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, इजीली ही वो वेपर या फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस तरह के सब्सटेंस को कहेंगे हम वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल यानी कि क्या, जो सब्सटेंस नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस इजीली एवापोरेट ना हो पाए, वो सब्सटेंस क्या हो जाते हैं हमारे, नॉन वोलेटाइल हो जाते हैं। ठीक है, वोलेटाइल यानी कि क्या, जो सब्सटेंस एवापोरेट इजीली है नॉर्मल टेम्परेचर, जो सब्सटेंस एवापोरेट हो जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत ही आसानी से, वो क्या हो जाते हैं हमारे वोलेटाइल सब्सटेंस। और नॉन वोलेटाइल यानी कि क्या, जो सब्सटेंस इजीली एवापोरेट न हो पाए नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे पास, वो हो जाते हैं हमारे पास नॉन वोलेटाइल। तो ये कुछ टर्म रहती है, तीन टर्म। वेपर प्रेशर यानी कि क्या, तो वेपर प्रेशर यानी कि वो जो प्रेशर वेपर एग्जर्ट करता है, जो प्रेशर वेपर, कोई भी लिक्विड का जो वेपर होता है जब हम उसके टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो कोई भी लिक्विड का, ठीक है, जो वेपर होगा वही क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं वेपर प्रेशर, वही होता है हमारा वेपर प्रेशर। तो राउट्स लॉ के अंदर ये तीन टर्म का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये तीन टर्म हमें पता होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी थी, वेपर प्रेशर, वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस।
ओके, तो अब हम फाइनली बात करते हैं राउट्स लॉ के बारे में। ठीक है, राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब हमें क्या करना है, लिक्विड वोलेटाइल। ठीक है, जो अभी हमने ना आगे टर्म देखी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो वहां से हमें पता चल ही गया वोलेटाइल यानी कि जो इजीली एवापोरेट हो जाए, नॉन वोलेटाइल यानी कि जो इजीली एवापोरेट ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो इजीली एवापोरेट ना हो, वो नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन डिजोल्व इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हमें डिजोल्व करना है, तो वो दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉलिड प्लस अदर, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो राउट्स लॉ में क्या कहता है, ठीक है, तो वो हमें क्या स्टेटमेंट देता है कि इफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज अ प्रिपेयर्ड बाय dissolving of non-volatile solid solute in volatile liquid solvent। ठीक है, dissolve in non-volatile, dissolve of non-volatile solid solute in volatile liquid solvent, that's time the relative lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute। ठीक है, क्या है पूरा स्टेटमेंट अभी हम समझते हैं। ठीक है, क्या बताता है हमें राउट्स लॉ, तो मेन इसका स्टेटमेंट यही होता है। ठीक है, क्या है, द आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल टर्म जैसे कि अभी हमें पता ही है। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं क्या है कि भाई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को किसके अंदर डिजोल्व किया जा रहा है, वोलेटाइल सब्सटेंस के अंदर डिजोल्व करना है हमें। ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस के अंदर हमें यहाँ पे डिजोल्व करना है। ठीक है, डेट टाइम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, जो हमारे पास जो वोलेटाइल टर्म होती है, ठीक है, वोलेटाइल टर्म यानी कि क्या होता है कि जो इजीली एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, जो इजीली रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाए, इजीली हमारे पास एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, एवापोरेट होगा तो क्या होगा, उसका वो इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम वोलेटाइल का सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, तो वोलेटाइल सब्सटेंस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा यानी कि उसका खुद का वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, जो वोलेटाइल सब्सटेंस होगा तो उसका क्या होगा, खुद का वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर वो प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका एक वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, अगर वेपर है तो उसका वेपर प्रेशर भी होगा। ठीक है, पर अगर हम वो जो प्योर हमारे पास वोलेटाइल सब्सटेंस उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर देंगे तो अब उसका वेपर प्रेशर पहले जितना नहीं रहेगा। मान लो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम एग्जांपल वाटर का ले, ठीक है, तो प्योर जब हम सिर्फ वाटर होगा उसको हम बॉईल करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर बनता है, ठीक है, फिर उसके अंदर हम कुछ और सब्सटेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर वाटर के वेपर प्रेशर के जितना नहीं रहेगा। ठीक है, वाटर के अंदर हम कुछ भी सब्सटेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर प्योर वाटर के वेपर प्रेशर के जितना नहीं रहेगा। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही है, अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देंगे तो जो उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो कैसा हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे वोलेटाइल के अंदर तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस होगा जिसका जितना वेपर प्रेशर होता होगा, लेकिन अब उसके अंदर हम, ठीक है, नॉन वोलेटाइल को ऐड कर देंगे, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड कर देंगे तो उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, वही हमें क्या, ठीक है, वो हमें समझाता है, वो हमें राउट्स लॉ के अंदर पता चलता है। ठीक है, कि जो इसकी डेफिनेशन पर, इफ द सॉल्यूशन, इफ द आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जब हम नॉन वोलेटाइल को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जो वोलेटाइल सब्सटेंस था, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड था, उसका जो वेपर प्रेशर था, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है, और वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्यूट से। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उतना ही ज्यादा जो वोलेटाइल लिक्विड था, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा कम हो जाता है। तो ये इसका मेनली स्टेटमेंट होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्योर वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, जो लिक्विड सॉल्वेंट था हमारे पास, ठीक है, उसका जो प्योर वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, तो पहली बात है यहाँ वेपर प्रेशर, जब हम सॉल्यूशन दोनों को मिला दें, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
और उसको जब हम वोलेंटाइल के अंदर डिजोल्व कर देंगे तो वो एक सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो तो सीधी सी बात है कि भाई वहां तो सिर्फ और सिर्फ वो एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, वहां जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा वो तो किसकी वजह से बनेगा, सिर्फ और सिर्फ वोलेंटाइल की वजह से बनेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वोलेंटाइल का सब्सटेंस ही इवापोरेट हो जाते हैं इजिली, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। बाकी तो नॉन वोलेंटाइल तो इवापोरेट होता नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है जो वेपर बनेगी हमारे पास सॉल्यूशन की वो किसकी वजह से बनेगी, सिर्फ और सिर्फ वोलेंटाइल सब्सटेंस की वजह से ही बनती है। ओके चलो, तो अभी हमने राउट्स लॉ का स्टेटमेंट देखा। ठीक है, अब डायग्राम से समझते हैं कि राउट्स लॉ हमें क्या कहता है। ठीक है, तो चलो डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो देखो, तो पहला आपको यहाँ पे दो बीकर दिख रहे हैं। ठीक है, ये मान लो मैंने एक बीकर ले लेता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर हम मैंने क्या ले लिया, सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसा ही प्योर सॉल्वेंट जैसा एक और बीकर ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ सॉल्यूट। ठीक है, कुछ नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट यानी कि जो इजीली एवापोरेट ना हो सके वैसे सॉल्यूट भी उसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो वैसे नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट और प्लस जो प्योर सॉल्वेंट था वो मिलके क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये हमारा क्या बन गया, एक तरफ सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरीके से दो बीकर दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, तब हम ये नोटिस करते हैं कि जो भाई पहला जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का बीकर है, ठीक है, तो ये देखो उसका जो वेपर प्रेशर बना, ठीक है, उसका कुछ वेपर प्रेशर बनेगा। वैसे ही हम सॉल्यूशन के बीकर को देखते हैं ना, तो उसके ऊपर का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत कम है। उसके ऊपर देखो वेपर प्रेशर होगा वो बहुत कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसके अंदर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट नहीं था, उसके अंदर आप देखो तो ये देखो सॉल्यूट, कुछ नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी अब उसके अंदर आ गए, जो उसकी सरफेस उस पर आ गए। तो जिस वजह से क्या होगा, जो इस वजह से क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर है वो कम हो गया। जबकि यहाँ तो क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, इसके अंदर कोई नॉन वोलेंटाइल सॉलिड है नहीं, तो इसका तो वेपर प्रेशर जितना बनना था उतना बनता है। लेकिन यहाँ पर जब हम उसके अंदर नॉन वोलेंटाइल सॉलिड ऐड कर देते हैं, देखो यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर होगा वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें जो राउट्स लॉ का, ठीक है, राउट्स लॉ में ये बताता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होना, क्या होना, दोनों के कंपेयर में देखो रिलेटिव लोअरिंग हुआ। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, यहाँ पे ज्यादा था, वही हमने उसको सॉलिड पार्टिकल को ऐड कर दिया तो यहाँ पे कम हो गया। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हाँ भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है, वेपर प्रेशर का कम होना, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर का कम होना, वो सीधा सीधा किससे डिपेंड करता है, सीधा का सीधा वो मोल फ्रैक्शन, जितने ज्यादा मोल अगर हम सॉल्यूट का लेंगे, अभी यहाँ तो इतना मोल, अगर हम ज्यादा मोल और सॉल्यूट ले लेते तो वेपर प्रेशर होगा वो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा स्टेटमेंट कहता है, नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट इज एड इन अ volatile solvent, that time relative lowering of vapor pressure। देखो यहाँ से यहाँ वेपर प्रेशर कम हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ वेपर प्रेशर कम हो जाता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हम कुछ टर्म को यहाँ इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि P0 है, मान लो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ जो मेरे पास वेपर प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे P0, ऐसे कहते थे P0 यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कि भाई यहाँ तो कोई सॉलिड पार्टिकल ऐड ही नहीं है, यहाँ तो प्योर सॉल्वेंट है, और जो उसका वेपर प्रेशर बन गया तो वो तो सिर्फ उसी का ही वेपर प्रेशर है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे कोई सॉलिड ऐड है नहीं, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पे क्या होगा, पी ले लेते, तो ये यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर सॉलिड भी ऐड है। ठीक है, तो वो उसका वेपर प्रेशर को हम क्या ले लेते हैं, पीए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, उसको पीए ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बात तो सीधी सी तय है, ठीक है, कि भाई वेपर प्रेशर तो किसका बनेगा, वेपर प्रेशर तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक है, उसका ही बन रहा है। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल जो सॉलिड है, सॉलिड पार्टिकल है, उनका नहीं बनेगा क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, जैसे कि हमने नॉन वोलेटाइल देखा, वो इजीली एवापोरेट नहीं होते, इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ उसका वेपर प्रेशर तो नहीं बनेगा। तो यहाँ उसका वेपर प्रेशर तो नहीं बनेगा, वेपर प्रेशर किसका बनेगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास लिक्विड वोलेंटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है, जो हमारे पास वोलेंटाइल सॉल्वेंट है उसी का ही बनेगा। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्या है, P0 है,
और ये क्या है P0 यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PA क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम राउट्स लॉ का डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो राउट्स लॉ का डेरिवेशन, तो पहले तो हमें ये दोनों टर्म क्लियर होगा कि P0 क्या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा, PA क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन होगा। तो एक बात तो तय है कि जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होना, ठीक है, जो या फिर हम ये कह लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन हो, वो किस पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो भाई वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट का ही बन रहा है, तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होगा सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, सॉल्वेंट के मोल्स ज्यादा होंगे, तो उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर ही उसका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो इससे तो ये बात डिपेंड करती है कि भाई पी है क्या, पी है यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ले लेते हैं हम एक्स। ठीक है, उसका पूरा डेरिवेशन हम देखते हैं। ठीक है, डेरिवेशन क्या कहता है। ठीक है, तो राउट्स लॉ का स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया कि भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कि जितना ज्यादा सॉल्यूट बढ़ाओगे आप उतना ही ज्यादा रिलेटिवली जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो तो हमने डायग्राम से देख लिया। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देखते तो भाई हमने ये देखा कि भाई जो वेपर प्रेशर बन रहा था वो तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का बन रहा था, चाहे सॉल्यूशन में बन रहा हो कि चाहे प्योर सॉल्वेंट, वहां तो प्योर सॉल्वेंट था इसलिए वहां बन रहा था। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर भी जो वेपर प्रेशर बन रहा था वो तो सॉल्वेंट का बन रहा था, सॉलिड का तो बनेगा नहीं क्योंकि सॉलिड है वो तो नॉन वॉलेंटाइल है, वो तो इवापोरेट होगा नहीं। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में किसका बन रहा था, सिर्फ सॉल्वेंट का बन रहा था। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि तो हमारा पीए था, पीए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। OPA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, एक्स है। ठीक है, वेर पीए क्या है, पीए क्या है, तो पीए जैसे कि अपने अभी देखा क्या है, वेपर प्रेशर, पीए क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इन सॉल्यूशन। और एक्स है, ये जो एक्स है वो क्या है, एक्स है, एक्स है वो है मोल फ्रैक्शन, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ और सॉल्वेंट। ठीक है, कि भाई जितना ज्यादा मोल बढ़ाओगे, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का बनाओगे सॉल्यूशन के अंदर, जितना ज्यादा अमाउंट में अगर आप सॉल्वेंट को बढ़ाते हो सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, तो वो सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर बनेगा, ठीक है, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है, जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट ऐड करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉल्यूशन के ऊपर उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो हाँ भाई, तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का तो वेपर बनेगा नहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो वेपर प्रेशर बनेगा हमारे पास सॉल्वेंट का, ठीक है, वो तो सीधे से सीधा किससे डिपेंड करेगा, उसके सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो हमें पता है, हमें यहाँ पे हम क्या एक इंट्रोड्यूस करते हैं, एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे। ठीक है, तो पीए था, ठीक है, मान लो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, तो पीए इक्वल्स टू P0 है इंटू में एक्स। P0 क्या है, तो P0 अभी हमने देखा था, P0 क्या हो जाएगा, ठीक है, P0 क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, इक्वलिटी ला दिया, तो इसलिए हमने P0 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो पीए क्या था, पीए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वो किससे प्रोपोर्शनल है, तो सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा मोल होगा सॉल्वेंट का, तो उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट का क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा। हाँ, तो हाँ भाई वो तो है ही सही। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 इंटू का एक्स ऑफ ए। ठीक है, ओके चलो, तो यहाँ तक हमारे पास ये डेरिवेशन बन के हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या कर लेते हैं हम यहाँ से, एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हम जैसे ही यहाँ पे एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट, एक्स से क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या बन जाता है पी ऑफ ए अपॉन में पी जीरो, पी अपॉन में पी जीरो ए। ठीक है, अब हमें एक्स है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें मोल फ्रैक्शन का एक सिंपल सा फंडा पता है, ठीक है, कि मान लो हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स के मोल फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन हम जब उनका एडिशन करते हैं तो आंसर कितना आता है, वन आता है। ठीक है, मान लो मेरे पास दो कंपाउंड है और दो कंपाउंड के मेरे पास मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, तो मैं उनका एडिशन करूंगा तो कितना आएगा आंसर, वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मान लो मेरे पास दो कंपाउंड है, उनका मोल फ्रैक्शन है, दो कंपाउंड के मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड बी, तो उनका एडिशन करने का आंसर कितना आएगा, वन आता है, ये बात हमें पता है। ठीक है, ओके चलो, तो हमें जैसे कि पता है कि भाई मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ ए एक्स ऑफ बी मिला के कितना हो जाता है, वन हो जाता है, जितने ज्यादा कंपाउंड होंगे मोल फ्रैक्शन के हमारे पास, ठीक है, जब उनका एडिशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, वन आता है। ठीक है, तो यहाँ एक्स ऑफ ए गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो हम यहाँ से एक्स ऑफ ए को सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं मान लो कि एक्स ऑफ ए को सब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, एक्स ऑफ ए को सब्जेक्ट बनाए तो क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स ऑफ बी आ जाएगा कि नहीं, वन माइनस एक्स ऑफ बी आ जाएगा। बस तो वो वन माइनस एक्स ऑफ बी हम यहाँ एक्स ऑफ ए की जगह पे पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, वन माइनस एक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन में पी जीरो है। ठीक है, क्या कर दिया, एक्स ऑफ ए की जगह हमने वन माइनस एक्स ऑफ बी पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन में जितने कंपाउंड होंगे सबका एडिशन होता है, तो यहाँ एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इक्वल्स टू वन हमें पता है। ठीक है, तो वहां से हमने एक्स ऑफ ए को सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया, वन माइनस एक्स ऑफ बी हो गया। अब एक्स ऑफ बी क्या आया यहाँ पे, चलो वो देखते हैं। ठीक है, एक्स ऑफ बी क्या आया यहाँ पे, ठीक है, तो हमें पता है भाई एक्स ऑफ ए है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो एक्स ऑफ बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड होगा। ठीक है, वो दूसरा जो कंपाउंड है जो हमारा था वो सॉलिड था। ठीक है, एक्स ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड हो जाएगा हमारा एक्स ऑफ ए। ठीक है, अच्छा चलो, तो अब ये हमारे पास एक्स ऑफ बी है, ये हमारे पास एक्स ऑफ बी है, वन माइनस एक्स ऑफ बी, तो मैं क्या करता हूँ, ये एक्स ऑफ बी को उस तरफ जाने जाता हूँ, उस तरफ जाने देता हूँ, और पी ए अपॉन पी जीरो को हम इस तरफ आने देते हैं। ठीक है, तो देखो, ओके, तो एक्स ऑफ बी को उस तरफ जाने देते और पी ए अपॉन पी जीरो को इस तरफ आने देते, तो क्या हो जाएगा वन। ठीक है, वन पी ए अपॉन पी जीरो है, इस तरफ आए तो माइनस हो गया, पी ए अपॉन में पी जीरो है, और एक्स ऑफ माइनस एक्स ऑफ बी इस तरफ आ गया तो क्या हो गया, प्लस ऑफ एक्स ऑफ बी। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस एक्स बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, जो यहाँ पे एक्स बी आपको दिख रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, ठीक है, वो इस तरफ आ गया, माइनस से प्लस में हो गया। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करते हैं, पी जीरो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो पी जीरो ए, ठीक है, माइनस पी ए अपॉन में पी जीरो है। ठीक है, पी जीरो यहाँ वन से मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ बी। तो जैसे कि डेफिनेशन में हमने देखा था, ठीक है, ये पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म को पी जीरो है माइनस पी अपॉन पी जीरो है। ठीक है, ये जो पूरी टर्म है, इस टर्म को, ठीक है, इतनी सी टर्म को कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या क्या कहते हैं इतने को हम, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो को कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो किसके बराबर आ रहा है, इट इक्वल्स टू एक्स ऑफ बी, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यही तो प्रूफ हो गया, तो ये है हमारा प्रूफ हो जाता है राउट्स लॉ का, राउट्स लॉ का जो लॉ है वो यहाँ से हमारे प्रूफ हो जाता है, जो कि हमने उसका स्टेटमेंट में देखा था। स्टेटमेंट क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
तो लो हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम इसे इतने टर्म को क्या क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वो किसके बराबर आ गया हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, यानी कि एक्स ऑफ बी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया हमारे पास, एक्स ऑफ बी के बराबर आ गया। ठीक है, एक्स ऑफ बी के बराबर आ गया। ठीक है, तो पी जीरो है माइनस पी अपॉन पी जीरो इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ बी, वेर एक्स ऑफ बी क्या, ठीक है, ये एक्स बी क्या है, तो ये एक्स बी है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से हमारे पास जो राउट्स लॉ होता है तो उसका डेरिवेशन इस तरीके से हमारे पास प्रूफ होता है। ठीक है, तो राउट्स लॉ के अंदर अगर हम बात करें तो क्या था राउट्स लॉ के, उसके अंदर हमने क्या किया था, ठीक है, एक लिक्विड, ठीक है, एक लिक्विड वोलेंटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया था, उसके अंदर हमने नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया था, नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस को ऐड कर दिया था। तो उस टाइम क्या हुआ, तो उस टाइम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। ठीक है, तो मान लो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे हुआ, तो मान लो जो पहले प्योर सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमने नॉन वोलेंटाइल ऐड किया, तो मान लो जो वो पहले प्योर सॉल्वेंट था तो उसका कुछ वेपर प्रेशर बना था। ठीक है, अब उसके अंदर सॉल्यूट, ठीक है, दूसरी तरफ हमने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो अब वो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया। तो हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जब हमने प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बन गए। ठीक है, तो अब उसका जो वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर वो कम हो गया, ड्यू टू क्यों, क्योंकि उसके अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया। ठीक है, तो उसकी वजह से जो उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ वो किससे प्रोपोर्शनल किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से। किससे हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ किससे प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से। तो ये था हमारे पास, ठीक है, राउट्स लॉ का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है, राउट्स लॉ का लिक्विड जो हमारे पास सॉल्वेंट रहेगा उसके अंदर अब हम क्या डिसॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि राउट्स लॉ फॉर डिसॉल्विंग ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।